ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे नमस्ते, बढ़िया, ठीक हो, आगे हो, अच्छा, अच्छा सब कुछ नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ ढाणी पिरान वाली में। पहले ढाणा खुर्द जीतपुरा, उसके बाद पुलिस लाइन एरिया, अब पहुंचे नरेश यादव ढाणी पिरान में। अभी यहाँ पर लाइटें जलाकर जगमग कर दिया है, गांव को अंधेरा था। इनसे बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे, आज लाइट यहाँ पर जला के जगमग? मैं यही कहना चाहूंगा संजीत जी कि एक विजन तैयार हो रहा है। हम पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार आगे अकेली नहीं है। अब पूरी पब्लिक उनके साथ खड़े होके, गांव के नुमाइंदे उनके साथ खड़े होंगे। सरकार जो जो विकास कार्य करेगी उनकी संभाल भी होगी, उनका काम भी करेंगे। और उनका जो पैसा है सरकार का, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि गांव में जो भी आगे से सरकार का पैसा आए उसको भी, और गांव के लेवल पे भी जितना पैसा इकट्ठा उसके, हमारे समाज के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से जो जो पैसा इकट्ठा उससे हम गांव के विकास को गति देंगे। सर गांव में और भी समस्याएं देखी जा रही हैं, सीवर की समस्या, और भी समस्या है, आगे क्या करवाएंगे? समस्या है तभी तो करना पड़ रहा है। समस्याएं खत्म करनी है इसलिए कर रहे हैं। समस्याएं हैं इसलिए शुरू किया है, समस्याएं खत्म करनी है इसलिए कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो जो गांव के अंदर समस्या है, वो समस्या कोई एक दिन की नहीं है, वो समस्या चलती आ रही है पीढ़ियों से। लेकिन पहले से आज बेटर है, आज से आगे बेटर हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने कोशिश शुरू कर दी है और मुझे लगता है इसमें हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो क्या सर इसके लिए भी करोगे? बिल्कुल, करने के लिए तो आए हैं सारे युवा। देखो अब सारे करने वाले हैं। आगे सर यहाँ पे पार्क की भी समस्या बता रहे हैं, पार्क नहीं है तो इसके लिए कोई समस्या नहीं होती है। नहीं, आगे पार्क जरूरी होता है। पार्क ना होना कोई समस्या नहीं है। पार्क बनेगा और इनके पड़ोस में अब जल्दी ही, यहाँ मुझे पता नहीं अगर जमीन होगी तो यहाँ भी पार्क बनाएंगे इस गांव में हम। अगर इस गांव को मैं आज कह रहा हूँ, अगर आसपास ये जमीन उपलब्ध करवाएंगे तो मैं 100% आपको कह रहा हूँ, जिस दिन गामराम हमें यहाँ जमीन उपलब्ध करा देगा उस दिन यहाँ पार्क भी बनाएंगे। और नहीं तो अब हम इस पड़ोस के साथ में ही जो हमारी ITI है उसके आगे जो जमीन है, उस ITI के पास में 2.5 एकड़ के करीब फ्रंट में वहाँ ग्रीन बेल्ट की जमीन है, उसमें पार्क डेवलप करेंगे। सर गांव जीतपुरा की बात कर लेते हैं, वहाँ का काम कहाँ तक पहुँचा? ऐसे है, अभी आचार संहिता है और जो काम हमने शुरू किया था, अभी वहाँ सरपंची के इलेक्शन हो रहे हैं। तो वहाँ क्या है कि जितने भी लोग वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबका अपना माहौल सही रहे, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जैसे ही वो होगा, जो काम हमने सड़क और सीवर का काम हमने किया है उसको हम पूर्ण कंप्लीट करेंगे चुनाव के बाद। आगे सर कौन सा गांव में आके काम करवाने जा रहे हैं? जिस गांव में जरूरत होगी, जो गांव आगे खड़ा होकर हमारे साथ आएगा और जो विकास में ये कहेगा कि हम सारे साथ हैं, उसको करेंगे डेवलप। सर क्या कहेंगे, आज समाज सेवी नरेश यादव पहुंचे आपके गाँव को जगमग कर? जगमग बहुत बढ़िया प्लान शुरुआत हुई है जी काम के। नरेश जी ने काम में शुरुआत करी है गांव में अभी, और धीरे धीरे आगे देखना। जो ढाणा खुर्द की जो रोड मैप बनाया हुआ है नरेश जी ने, वो ढाणी पिरान में भी अब लागू होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है काम की। धीरे धीरे आने वाले समय में एक बड़े सुंदर शहर के प्रति गांव में भी शुरुआत काम की हो चुकी है। कितने टाइम से लाइटें बंद थी? लाइटें जी काफी समय से मतलब दिक्कत में चल रही थी, जब से पंचायतें भंग हुई थी। पंचायतें भंग हुए भी 2 साल के करीबन हो चुका है, तो इनकी कोई सुध लेने वाला ब्लॉक से कोई अधिकारी आता नहीं अभी। तो जब से समस्याएं चल रही थी, जब से पंचायतें भंग हुई थी। आपने समस्याएं किसी के आगे रखी थी? समस्याएं रखी सर, वीडियो में एज ए सरपंच हुआ भी मौके का ब्लॉक में रखी थी। तो अभी उनका यही चल रहा है कि भाई पंचायतें भंग है, तो ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तभी गांव में विकास कार्य लागू करेंगे। वीडियो साहब ने ये बोला। आज तो समाज सेवी नरेश यादव पहुंचे, उन्होंने जगमग कर दिया, कुछ ना कुछ अच्छा लगा। अच्छा, ये सारा अच्छा लगा तभी ये सारा गांव इकट्ठा हुआ है। और
मैं तो फिर से कहूँ आने वाला समय कुछ और ही होगा ढाणी पिरान का काम के प्रति।